जनरल नॉलेज के टॉप 50 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनमें हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, भारत का पहला नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? और दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आपकी नील नदी है। अशोक ने कौन सी धर्म को अपनाया था? उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। धामी शूटिंग हादसा कब हुआ था? ये 16 जुलाई 1939 को हुआ था। और इससे अगला प्रश्न आता है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इसका जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है। किस वर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था? ये 1990 में किया गया था। मोटर वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? तो मोटर वाहन से जो है वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। सोने की शुद्धता को कैसे परिभाषित किया गया है? मतलब सोने की शुद्धता को जो है वो किस में मापा जाता है? वो आपका कैरेट में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 10 जो हमारा है वह है, गुब्बारों को भरने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे वेदों में ब्रह्मांड के निर्माता कहा गया है? कि इसका राइट आंसर जो है आपका शंकराचार्य है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यह आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इसके साथ जो है एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि भारत में जो है वो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो है आपका झारखंड। कौन से योद्धा के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी है? वह कहाँ मिलती है? ये भगवत गीता में इसका उल्लेख है। कौन सा भारतीय नेता सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था? यह राजा राम मोहन राय। इन्होंने जो था वो सती प्रथा को ख़त्म किया था। राष्ट्रीय गान को गाने का अधिकतम समय क्या है? राष्ट्रीय गान जो है वो 52 सेकंड के अंदर पूर्ण किया जाता है। कार्नवालिस ने स्थायी बस्ती का तरीका कब लागू किया था? यह 1780 में किया था। साइमन आयोग भारत जो था वो कब आया था? 1928 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को जो था वो हुआ था। अच्छा जी, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिल्ली चलो का नारा जो था वो किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो था वो आपका ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ये सतलुज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में है। और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न इसका ये बनता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वो हीराकुंड बांध है। ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का जो है वो सबसे लंबा बांध है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? ये मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है कि उसके काटने से होता है। पानी का सापेक्ष घनत्व सबसे अधिक होता है कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। अच्छा जी, अगला प्रश्न आता है हमारा, नीली क्रांति से क्या संबंधित है? नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। सफ़ेद क्रांति किस से संबंधित है? दूध उत्पादन से। किस राज्य को मसाले के उत्पादन के लिए जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है? ये राज्य आपका केरल है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च शिखर है, वो है आपका पारसनाथ। क्या है भाई? पारसनाथ। अच्छा जी, अगला 34 आता है हमारा प्रश्न, भारत में सबसे अधिक मीका का उत्पादन किस राज्य में होता है? वो होता है आपके झारखंड में। मदर टेरेसा कहाँ पैदा हुई थी? अल्बानिया में। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कौन है? ये आपके प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ये सूर्य से प्राप्त होती है। अमेरिका नंबर 1 होने के बावजूद दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना कौन सा है? ये आपका चीन है। दूसरी अर्थव्यवस्था चीन नहीं है,
हालांकि अब दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो रूस है। तो कितने प्रकार के जो है वो तत्व होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अंतरिक्ष दूरी को मापने की सही इकाई कौन सी है? ये आपकी लाइट ईयर्स है। ड्रॉइट्स क्या है? हाँ जी बोलिए, ड्रॉइट्स जो है वो क्या है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। बल्ब में बिजली भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। बल्ब की जो बिजली होती है वो किस कारण जलती है? उसमें कौन सी जो है वो गैस भरी जाती है? इसमें जो है आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। इसके अलावा चिप्स कुरकुरे उसमें भी जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। खुद उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? वो भी आपकी जो है वो हीलियम होती है। अच्छा, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? बोलते हैं ना कि प्राइमरी सेकेंडरी वो जो है वो कलर्स, वो तो उनमें जो लाल हरा नीला जो है आपके ये प्राथमिक कलरों में आते हैं। अच्छा जी, अगला प्रश्न जो है हमारा वो ये है कि उस यंत्र को क्या कहा जाता है जो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका नाम है आपका बैटरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? हाँ जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो पेनिसिलिन की खोज की थी। भारत में एक पेशेवर 20 क्रिकेट लीग का नाम क्या है? IPL। और इसके साथ ही ये एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ जो कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस बार का IPL जो है वो मैच किन किन के बीच हुआ और कौन सी टीम जो थी वो विजेता बनी? और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अच्छा जी, और उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न आता है, भारत में नीले शहर के रूप में किस शहर का प्रसिद्ध है? नीले शहर के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वो जोधपुर है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा टाइप करने में मिसप्रिंट ये हो गया, गलती हो गई है। सूर्यवन क्या है? सूर्यवन जो है वो एक तारा है। इसके अतिरिक्त भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति किसे मानी जाती है? यह है आपका कार्यकारी मुख्य। ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्मद उल दौला किसके स्मारक है? मृत्यु व्यक्ति के। किसके है भाई? मृत्यु व्यक्ति के। सम्राट अशोक जो किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधित कब किया गया? 1950 में। महाराणा प्रताप ने बुलबुल किसे कहा था? अपने घोड़े को। इंडस वैली सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? ये लोथल में था। और जैन धर्म में महावीर किसे माना जाता है? ये आपके मूल संस्थापक को जो है वो माना जाता है। तो ये थे आपके आज के टॉप 50 प्रश्न जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। इन प्रश्नों का आना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लीजिए और मुझे जिस भी तरह से जैसे जैसे मुझे टाइम लगता रहेगा मैं आपके लिए PDF बनाकर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के नए नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब